नमस्कार, मैं आकाश पांडे, खबर भारत लाइव से गाजीपुर से। लोकसभा यहाँ पे 75 है। यहाँ पे सनीउल्लाह सिद्दीकी जी महामंत्री है। यहाँ पे मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ चुनाव के बारे में। पहले इनका परिचय लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी शन्ने, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर। जी जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि जैसे 25 तारीख को मोदी जी गाजीपुर आ रहे हैं, तो उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में? प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को गाजीपुर आ रहे हैं और जिस दिन गाजीपुर आएंगे उसी दिन से हमारी जो जीत का प्रतिशत है 100% वो बढ़ जाएगा। और अभी नया तत्कालीन सूचना मिला है कि 26 तारीख को सैदपुर में लोकसभा 374 में माननीय योगी जी आ रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा माहौल यहाँ का? ये हमारे दोनों मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और जो 2 बार 2014 से लेकर अब तक हम लोग का जिसके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं आदरणीय मोदी जी, ये दोनों ही लोग हम लोग के आदर्श हैं। और अगर इस गाजीपुर के लोकसभा में आते हैं तो निश्चित ही हमारा जीत का प्रतिशत जितनी वोटों से पिछली बार 2019 में हम लोग हार हुई थी, कहीं उससे अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे। सनी जी, इसी पे एक सवाल ये है कि जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था तो योगी जी ने पहला अपना रैली गाजीपुर सैदपुर मतलब विधानसभा से उन्होंने पहला अपना प्रचार शुरू किया था कामस्थल के ग्राउंड में, लेकिन यहाँ पे सातों की सातों सीट हार गई। तो कैसे जनता का भरोसा दिला पाएंगे कि इस बार आप लोगों का सूर्योदय होगा जिला में? देखिए, क्या उस वक्त एक गठबंधन था सपा बसपा का और प्लस एक विशेष समुदाय का, जो हमारे जो कैडर वोट के हैं उसके प्रतिशत के जस्ट डबल था, जिसकी वजह से दुर्भाग्य रहा कि जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। लेकिन कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत और उनकी मशक्कत, उनकी ईमानदारी के भरोसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये सूर्यास्त के बाद एक बार सूर्योदय होता है और ये 2024 से ये इसका उदय होना चालू होगा और अगली बार आने वाली विधानसभा भी चुनाव हम लोग सातों के साथ जीतेंगे। तो इस बार आप लोग किसको चुनौती मान रहे हैं, सपा से कि बसपा प्रत्याशी से? नहीं, चुनौती तो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से, कहीं सपा से भी है कहीं बसपा से भी है। लेकिन हमारी जो संगठन मेरा काम करता है, जो संगठन के दम पे हम कहते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं, जो 75 और 80 सीटों का हम लोग वादा करते हैं, वो संगठन के दम पे करते हैं। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता 365 दिन आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं और लगातार उनके बीच में जनसंपर्क करते हैं, सरकार की योजनाओं का उन तक पहुँचाते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसी के आधार पर हम जीत का दावा करते हैं। एक अभी बीच में न्यूज चल रहा था, अखिलेश यादव जी ने कहा था, जो कि सपा के मुखिया है इस समय, उन्होंने कहा था कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक भी सीट भाजपा नहीं निकालेगी, सिर्फ क्योटो पे वो मेहनत करें। क्योटो से उनका कहने का मतलब था संसदीय क्षेत्र वाराणसी मोदी जी जहाँ से लड़ रहे हैं, एक सीट के अलावा बाकी सीटों पर जीत रहे। तो इस पे आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं कि इस पे किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, गाजीपुर में 10 प्रत्याशी आज की डेट में चुनाव लड़ रहे हैं। सबके समीकरण अलग अलग होते हैं। उनको भी ये आभास होता है, जो निर्दलीय होते हैं उनको भी ये गणित होती है कि मैं भी चुनाव जीतूंगा। इसी तरह की गलतफहमी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को है, जो उनको ये लग रहा है कि 80 के 80 का गाजीपुर से गाजियाबाद तक हम जीतेंगे। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो संगठन के बेस पे काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हैं, उनकी ईमानदारी को देखते हैं, जो लगातार 365 दिन क्षेत्र में काम करते हैं, उसके दम पे हम ये आधार पे करते हैं कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। इस बार लोकसभा 375 में ऐसी कौन सी नई तैयारी या ऐसी कौन सी नई योजना या ऐसी कौन सा मोनोपोली आप लोग लेकर चले कि आप लोगों को विश्वास है कि लोकसभा 75 आप लोग इस बार जीतेंगे? देखिए, गाजीपुर को 2014 से 2019 का कार्यकाल आपने देखा था। आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जो विकास की जो गंगा भाई थी, जो विकास की गाथा लिखी थी यहाँ पे, वो 2019 में ब्रेक हो गई। 2019 के बाद से अब तक जो वर्तमान में सांसद हैं उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। ईंट की तो बात दूर रखिए, कहीं लोकार्पण शिलान्यास की तो बात दूर रखिए। और मैं जो आधार बनाता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल